हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे लास्ट क्लास में शुरू किए गए टॉपिक को। हम लोग यूनिट नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ना हमने शुरू किया है जिसमें हम लोगों ने बात करी कि मार्केट का क्या मतलब है, मार्केट के फीचर्स क्या क्या हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने बात किया कि मार्केट के टाइप कितने होते हैं और किस बेसिस पे हम मार्केट के टाइप को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि मार्केट जो है वो हम कह सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्लेस को, किसी भी पर्टिकुलर एरिया को जहाँ पे 4 चीज़ें कॉमन हो। 4 चीज़ें मतलब जहाँ पे सेलर हो, बायर हो, प्रोडक्ट हो और प्राइस हो। ये 4 चीज़ें हमें जहाँ कहीं पे भी मिलेंगी उसे हम मार्केट कंसिडर करेंगे। इनके टाइप को भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और फॉर्म्स ऑफ मार्केट या टाइप्स ऑफ मार्केट में हम लोगों ने देखा कि मार्केट के 3 टाइप हो सकते हैं अगर हम उसको कंपटीशन के बेसिस पे डिवाइड कर दें तो। और भी टाइप होते हैं मार्केट के, बट उन तमाम टाइप्स में हम 3 टाइप को डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। और उन तीनों टाइप ऑफ मार्केट में से हम लोगों ने पहले टाइप ऑफ मार्केट को डिटेल में डिस्कस किया था जो कि था परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, जो कि एक एग्जाम्पल है परफेक्ट कंपटीशन का। और उस मार्केट के मीनिंग के बाद हम लोगों ने उसके फीचर्स डिस्कस किए थे और उसके बाद हम लोगों को और 2 टाइप ऑफ मार्केट जानने हैं जिसमें से पहला है मोनोपोली, मतलब दूसरा होगा आज के वीडियो का पहला मोनोपोली और दूसरा होगा मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो आज के क्लास में हम शुरू करते हैं मोनोपोली मार्केट को डिस्कस करना कि मोनोपोली मार्केट हम किसे कहेंगे, और उसके बाद हम लोग मोनोपोली मार्केट के भी फीचर्स को डिस्कस करेंगे। तो देखिए मार्केट को हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया था। तो मार्केट को डिफाइन करते हुए हम लोगों ने कहा था कि एक ऐसा फॉर्म जहाँ पर, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर बायर्स हों, सेलर्स हों, प्रोडक्ट हो और प्रोडक्ट की एक कीमत हो। अगर हम मोनोपोली मार्केट कहते हैं तो मोनोपोली का मतलब हो जाएगा कि एक ऐसा बाजार, देखिए मोनो मतलब होता है एक, इसको अगर हम इसके मीनिंग को जानना चाहें तो मोनो का मतलब होता है एक, सिंगल, और पोली का मतलब होता है कंट्रोल। मोनोपोली वर्ड में मोनो का मतलब होता है सिंगल और पोली का मतलब होता है कंट्रोल। दोनों को मिला दें तो एक ऐसा बाजार जहां पे सिंगल फर्म का कंट्रोल होता है। कहां पर कंट्रोल होगा? तो ओवर अ मार्केट। मार्केट में जब सिंगल फर्म या सिंगल सेलर का कंट्रोल होता है ओवर अ मार्केट, ओवर अ कंप्लीट मार्केट, तो उस टाइप ऑफ मार्केट को हम मोनोपोली मार्केट कहते हैं। ठीक है, तो मोनोपोली मार्केट के मीनिंग को हम डिफाइन करते हुए कह सकते हैं कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर इज अ सिंगल सेलर ऑफ द प्रोडक्ट। मोनोपोली मार्केट के मीनिंग की जब हम बात करेंगे तो इसको हम बिल्कुल इसी तरह से डिफाइन करेंगे कि मोनोपोली इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट in which single seller of the product is found with no close substitute।
अब ध्यान देंगे, ये मोनोपोली मार्केट एक ऐसा मार्केट का टाइप है जहाँ पर सिंगल सेलर होता है। ठीक है, यहाँ पे सिंगल सेलर पाए जाते हैं और ड्यू टू द सिंगल सेलर जो भी प्रोडक्ट इस मार्केट में बनता है या बेचा जाता है उस मार्केट का कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। अब देखो, मार्केट के बारे में हम लोगों ने 4 ही बातें करी थी। एक तो हम लोगों ने बात करी सेलर, दूसरा हम लोग को जानना होता है बायर, तीसरा हम बात करते हैं प्रोडक्ट के बारे में और चौथा हम बात करते हैं प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में। ये 4 चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं और बनाती हैं मार्केट। अगर हम कहते हैं कि एक मोनोपोली मार्केट है तो मोनोपोली मार्केट में इन 4 फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह का होगा कि सेलर की संख्या इस बाजार में होगी 1, बायर्स की संख्या लार्ज होगी, खरीदने वाले लोग तो ज़्यादा हैं ही हैं। प्रोडक्ट, ड्यू टू द सिंगल सेलर जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो यूनिक बनेगा, यूनिक प्रोडक्ट। अब यूनिक का मतलब हुआ कि एक ऐसा प्रोडक्ट जहाँ पे कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट मौजूद न हो। और प्राइस की बात करें तो प्राइस जो होगा वो डिफरेंट हो सकता है, वो अलग अलग हो सकता है अगर मोनोपोली चाहे तो प्रोडक्ट की कीमत यहाँ पे डिपेंड करती है मोनोपोली पे, सिंगल सेलर पर, ड्यू टू द सिंगल सेलर ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट। एक मोनोपोली जो है वो अपने प्रोडक्ट की कोई भी कीमत तय कर सकता है और इस तरह से वो अपने प्रोडक्ट के सेल को बढ़ा सकता है और घटा सकता है। मतलब अपने बायर्स को वो अट्रैक्ट कर सकता है और बायर्स को वो ये भी कर सकता है, मतलब दूसरे प्रोडक्ट के कंपैरिजन में जो बायर्स हैं उनके कंपैरिजन में वो अपने प्रोडक्ट को कम कीमत में भी बेच सकता है। तो ये 4 फीचर्स हैं जो किसी भी मार्केट को एक मोनोपोली मार्केट बनाते हैं। और अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मोनोपोली मार्केट के फीचर्स क्या क्या होते हैं। अच्छा, डिफरेंट प्राइस वाले टर्म को अगर हम और थोड़ा सा डिटेल में करें कि प्राइस डिफरेंट का क्या मतलब है, तो ड्यू टू द सिंगल सेलर इन द मार्केट अ फर्म इज प्राइस मेकर। जो भी फर्म होता है मोनोपोली मार्केट में वो प्राइस मेकर होता है। प्राइस मेकर का मतलब है प्रोडक्ट की कीमत को तय करने वाला। इस मार्केट में जो सेलर होते हैं वो प्राइस मेकर होते हैं, अपने प्रोडक्ट की कोई भी कीमत वो तय कर सकते हैं। लेकिन मोनोपोली मार्केट में भी अगर कोई सेलर क्वांटिटी को ज़्यादा सेल करना चाहेगा, ज़्यादा क्वांटिटी बेचना चाहेगा, तो उस केस में वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम करता ही करता है, क्योंकि कंज्यूमर फिर हायर प्राइस पे ज़्यादा क्वांटिटी परचेज नहीं करेंगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर कोई मोनोपोली अपने प्रोडक्ट की कम क्वांटिटी बेचना चाहता है तो उस केस में वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को ज़्यादा तय करके अपने प्रॉफिट को कमाता है। और इस तरह से एक मोनोपोली बाजार में जो सेलर होंगे वो प्राइस मेकर होते हैं। अब क्योंकि मोनोपोली के मीनिंग हमने देख लिया है, अब हम लोग बात करेंगे कि फीचर्स क्या है मोनोपोली मार्केट का। एक मोनोपोली बाजार में हमें किस तरह की विशेषता देखने को मिलेगी, जैसा कि हम लोगों ने परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में पढ़ा था और वहाँ पे भी हम लोगों ने परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के मीनिंग के साथ साथ उसके फीचर्स डिस्कस किए थे। ठीक उसी तरह हम मोनोपोली मार्केट के फीचर्स डिस्कस करेंगे।
तो हम जानते हैं मोनोपोली मार्केट के फीचर्स क्या क्या हैं, पॉइंट वाइज हम लोग बातें करेंगे। सबसे पहला जो फीचर है वो यही है कि इस मार्केट में सिंगल सेलर होता है। एक ऐसा बाज़ार जहाँ पे सिंगल सेलर हो और इस बाज़ार में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स देखने को मिलते हैं। इस मार्केट में वस्तुओं को बेचने वाले सेलर की संख्या एक होती है, लेकिन अगर हम बात करें कि बायर्स कितने होते हैं तो बायर्स जो हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर हो गया मोनोपोली मार्केट का। वहीं पर नेक्स्ट फीचर को हम देखें तो है कि इस मार्केट में रिस्ट्रिक्शन होती है ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। इस मार्केट में कोई भी नया फर्म ना ही मार्केट में एंट्री ले सकता है और ना ही मार्केट को छोड़ करके जा सकता है। ड्यू टू द सिंगल सेलर तो मार्केट छोड़ के तो नहीं जाएगा, लेकिन कोई नया फर्म इस मार्केट में एंट्री नहीं ले सकता है। एंट्री पर कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन होता है और ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो लीगली भी होता है कि किसी भी तरीके से किसी भी सूरत में कोई नया फर्म मार्केट में एंट्री नहीं ले पाएगा। उसके अलावा इस मार्केट के फीचर्स में और भी पॉइंट शामिल हैं, जैसे कि इस मार्केट में जो भी प्रोडक्ट होगा वो यूनिक होगा। इस मार्केट में बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं। डिफरेंट प्रोडक्ट या यूनिक प्रोडक्ट का मतलब है कि इस बाज़ार में किसी भी तरह का कोई सब्स्टिट्यूट देखने को नहीं मिलता है। जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो यूनिक होते हैं। क्लोज सब्स्टिट्यूट मौजूद न होने के कारण ही एक मोनोपोली अपने प्रोडक्ट की कोई भी कीमत तय कर पाता है जितना मर्जी वो रखना चाहे, क्योंकि ऐसा करने से ही उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होगा। और मोनोपोली अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए अपने प्रोडक्ट की कीमत को तय करते हैं, जो भी कीमत वो तय करना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट में कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट मौजूद नहीं है। तो ये हमारा नेक्स्ट फीचर हो गया मोनोपोली का। और फीचर्स में अगर हम देखना चाहें तो मोनोपोली मार्केट के और फीचर्स में है कि इस मार्केट में आपको मोबिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। कहने का मतलब हुआ कि इस मार्केट में ड्यू टू द यूनिक प्रोडक्ट, क्योंकि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो यूनिक है, तो उस मार्केट में जो भी उस यूनिक प्रोडक्ट को बनने में फैक्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, उन फैक्टर्स को आप कहीं और भी यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस केस में वो इनपुट्स भी यूनिक होंगे, क्योंकि वो यूनिक प्रोडक्ट को बनाने में यूज़ किए जा रहे हैं। तो मोबिलिटी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। तो ये इस मार्केट का एक फीचर है कि इस मार्केट में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं ड्यू टू द यूनिक प्रोडक्ट। तो नो मोबिलिटी हमें इस बाज़ार में देखने को मिलती है। ये भी इस बाज़ार का एक फीचर है। और पॉइंट्स हम देखें फीचर्स में तो इस मार्केट में जितने भी फर्म्स होते हैं उन्हें नॉलेज नहीं होता, उन्हें फर्म्स को ही नहीं, सिर्फ बायर्स जो हैं उनको भी किसी भी तरह का एज सच कोई नॉलेज नहीं होता है अबाउट द मार्केट। और ये वजह है कि एक मोनोपोली अपने प्रोडक्ट की कीमत को अलग अलग तय करके अलग अलग सेलर बायर से प्रॉफिट अर्न कर सकता है। तो इस मार्केट में नॉलेज न होने के कारण सेलर्स बायर्स को नहीं पता है कि मार्केट में किस तरह के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और उनकी कीमत कहाँ पे क्या रखी जा रही है, बेची जा रही है, जिसकी वजह से एक मोनोपोली जो है वो अपने प्रोडक्ट की कीमत को अलग अलग तय कर सकता है। और यही अगला फीचर भी है कि इस मार्केट में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलने का मतलब है कि एक मोनोपोली अपने प्रोडक्ट की कीमत अलग अलग बायर से अलग अलग वसूलता है। जैसे कोई डॉक्टर की हम बात करें, मान लीजिए किसी इलाके में एक पर्टिकुलर डॉक्टर, सिर्फ एक ही डॉक्टर है, तो वो अपने पेशेंट्स, अलग अलग पेशेंट से अलग अलग फ़ी वसूल सकते हैं। अगर कोई पेशेंट उनके जान पहचान का है तो वो थोड़ा कम फ़ी लेते हैं उनसे, वहीं पर अगर कोई अनजान पेशेंट है तो वो उससे हायर फ़ी वसूलते हैं। इस केस में हम देख पा रहे हैं कि एक सिंगल सेलर होने के कारण
कोई भी प्रोड्यूसर या कोई भी सेलर अपने प्रोडक्ट की अलग अलग कीमत को वसूल पाता है, और ये एक मोनोपोली मार्केट का फीचर है। और दिस इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कि अलग अलग लोगों से, अलग अलग बायर से अलग अलग प्रोडक्ट के प्राइस को वसूलना। और पॉइंट्स की बात करें तो और पॉइंट्स में हम कह सकते हैं फुल कंट्रोल ऑन प्राइस, जिसकी वजह से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली कर भी पाता है। एक मोनोपोली को अपने प्रोडक्ट की कीमत पर फुल कंट्रोल होता है। वो अपने प्रोडक्ट की कीमत को जो मर्जी चाहे फिक्स कर सकता है। अगर वो अपने प्रोडक्ट की कीमत हायर रखना चाहे रख सकता है, लोअर रखना चाहे वो भी कर सकता है। तो मोनोपोली मार्केट के कुछ मेन फीचर्स में यही सारे पॉइंट्स आते हैं कि एक मोनोपोली मार्केट में जितने भी फर्म्स होते हैं वो अपने प्रोडक्ट की किसी भी तरह की कीमत को तय करते हुए खुद को मोनोपोली मेंटेन करते हैं। और एक फीचर के तौर पे आप इस पॉइंट को भी ऐड कर सकते हैं कि मोनोपोली मार्केट में जो फर्म्स होते हैं वो प्राइस मेकर होते हैं, कीमत को तय करने वाला। फुल कंट्रोल का मतलब ही हुआ कि अपनी मर्जी से कीमत को तय कर सकते हैं। और ये कुछ फीचर्स हैं जो कि किसी भी मार्केट को मोनोपोली मार्केट बनाते हैं। मोनोपोली मार्केट के ये मेन फीचर्स हैं जो आपको जानने हैं, समझने हैं और याद रखने हैं। और इसी के साथ हमारा जो सेकंड फॉर्म है मार्केट का, दैट इज मोनोपोली मार्केट, ये फिनिश होता है। और अब हम लोग फटाफट से बात कर लेंगे हमारे तीसरे टाइप ऑफ मार्केट के बारे में, जो कि है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट में भी हम लोग बात करेंगे उसके मीनिंग और उसके फीचर्स के बारे में। मोनोपोली मार्केट के एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं इंडियन रेलवे को। हालांकि इंडियन रेलवे का कुछ शेयर, कुछ हिस्सा जो है वो अब प्राइवेटाइज हो गया है, बट अगर हम इंडियन रेलवे को थोड़ा टाइम पहले कंसिडर करें तो उस समय इंडियन रेलवे पर फुल कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर का हुआ करता था। तो मोनोपोली मार्केट का वो एक एग्जाम्पल था। ठीक है, अब हम लोग मोनोपोलिस्टिक, अच्छा इसी के साथ अगर हम बात करें परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के एग्जाम्पल की, तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का आपको कोई एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक हाइपोथेटिकल मार्केट है, एक इमेजिनरी मार्केट है। उसके फीचर्स आपको रियलिटी में कहीं पे भी देखने को नहीं मिलते। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ मार्केट इज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट में आप कह सकते हो और समझ सकते हो कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मार्केट जहाँ पे जो कि काइंड ऑफ मिक्सचर है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव का और मोनोपोली मार्केट का। यहाँ पे मोनोपोलीज होते हैं, हर एक प्रोडक्ट का अपना अपना इंडिविजुअल सेलर होता है, और हर एक मोनोपोलीज के बीच में कंपटीशन देखने को मिलता है। इस मार्केट में आपको लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन उतने ज़्यादा लार्ज नहीं जितने कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में। और मोनोपोली मार्केट से आपको ज़्यादा सेलर्स देखने को मिलता है। तो मोनोपोली से ज़्यादा, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव से कम। तो लाइक बीच बीच में आपको इस मार्केट में सेलर्स की संख्या देखने को मिलती है। ये जो सेलर्स होते हैं ये अपने आप में डिफरेंट प्रोडक्ट बेचते हैं, बट उनके प्रोडक्ट डिफरेंट होते हुए भी एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो इस तरह के मार्केट को हम मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट कहेंगे। और मीनिंग के तौर पे अगर हम समझना चाहें तो हम लिख सकते हैं इट इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट in which
there are many sellers of the product, but the product of each seller is somewhat different from each other. उनके प्रोडक्ट आपस में सिमिलर होते हुए भी काफ़ी हद तक एक दूसरे से अलग होते हैं। मतलब यहाँ पे आपको मेनी सेलर्स मिल जाएंगे जो कि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट को बेचते हैं। ऐसा मार्केट जहाँ पे आपको बहुत सारे सेलर्स मिलते हैं जो कि सिमिलर तरीके के प्रोडक्ट को बेचते हैं और वो अपने प्रोडक्ट को दूसरे सेलर के प्रोडक्ट से अलग दिखाने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट बताने के लिए अलग अलग तरीकों को वो चुनते हैं, जैसे कि वो ट्रेडमार्क चुनते हैं, प्रोडक्ट का ब्रांड नेम, प्रोडक्ट की थोड़ी बहुत क्वालिटी, प्रोडक्ट की पैकेजिंग, इन सबको थोड़ा बहुत वो अलग करते हुए प्रोडक्ट को बेचते हैं। अगर हम मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात करें तो ये मार्केट आपको कॉमन जो वर्ल्ड है उसमें बिल्कुल देखने को मिलेगा। इनफैक्ट जो मार्केट से हम बिलोंग कर रहे हैं वो इसी मार्केट का एग्जाम्पल है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लें मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट के एग्जाम्पल में, तो अगर हम बात करते हैं टूथपेस्ट का, अगर हम टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी की बातें करें तो आपको टूथपेस्ट सिमिलर प्रोडक्ट मिलते हैं लेकिन फिर भी बहुत अलग अलग मिलते हैं। ठीक है, जैसे कोलगेट आपको मिल जाएगा, आपको पेप्सोडेंट मिल जाएगा, आपको सेंसोडाइन मिल जाएगा, ठीक है, आपको दंत कांति भी मिल जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि ETC जो कि सिमिलर हैं, आपस में एक दूसरे से समान हैं बट फिर भी एक दूसरे से अलग है। समान है कि वो सारे के सारे एक ही प्रोडक्ट हैं, टूथपेस्ट ही हैं, लेकिन उसके बावजूद ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे से अलग होते हैं। इनके जो सेलर होते हैं वो प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से अलग दिखाने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर हम इस मार्केट की बात कर रहे हैं तो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो प्रोडक्ट्स होते हैं एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं। यहाँ पे आपको सिमिलर प्रोडक्ट मिलेंगे जो एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट होंगे, और इसी तरह से हम मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ द टर्म इज फीचर्स। अगर हम मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट के फीचर्स की बातें करें कि इस मार्केट की क्या विशेषताएं हैं, तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो यही है कि इस मार्केट में आपको लार्ज नंबर में सेलर्स देखने को मिलेंगे एंड बायर्स देखने को मिलेंगे। बायर्स तो देखिए आपको हर मार्केट में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपको बायर्स की संख्या जो है वो तो ज़्यादा होगी, साथ में सेलर्स की संख्या जो है वो भी ज़्यादा होती है। अलग अलग फर्म्स होते हैं और उनके बीच में आपको कंपटीशन देखने को मिलता है। ठीक है, हर एक फर्म का मार्केट में एक लिमिटेड शेयर होता है, एक लिमिटेड कंट्रीब्यूशन होता है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट को जानना चाहें तो जो अगला फीचर है इस मार्केट का दैट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इस मार्केट में जितने भी बायर्स होते हैं, क्योंकि वो एक तरह के ही प्रोडक्ट बनाते हैं लेकिन अपने प्रोडक्ट को वो दूसरे प्रोडक्ट से अलग दिखाने के लिए कई तरह के ट्रिक्स एंड टिप्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वो ब्रांड नेम यूज़ करते हैं, वो ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करते हैं, वो पैकेजिंग को थोड़ा बहुत अलग कर देते हैं, वो शेप को अलग कर देते हैं, साइज़ को थोड़ा बदल कर अपने प्रोडक्ट को एक दूसरे से अलग अलग दिखाने की कोशिश करते हैं। ये इस मार्केट का एक फीचर है। उसके अलावा इम्पॉर्टेंट फीचर के तौर पे अगर हम बात कर रहे हैं तो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपको नॉन प्राइस कंपटीशन देखने को मिलेगा।
इस बाज़ार की विशेषताओं में एक मुख्य विशेषता ये है कि यहाँ पे जितने भी फर्म्स होते हैं वो अपने प्रोडक्ट की कीमत को बहुत ज़्यादा अंतर नहीं करते हुए बिना प्राइस का कंपटीशन करते हैं। जैसे कि इस तरह के मार्केट में एक साइलेंट फीचर है ये इस मार्केट का, जिसमें हर एक फर्म जो होते हैं वो बायर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं बिना प्राइस में छूट दिए। और वो इसके लिए क्या करते हैं, तो वो कई तरह के फैसिलिटीज़ अपार्ट फ्रॉम द प्राइस में छूट नहीं देते, कीमत वो वही रखते हैं नॉर्मल, बट बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो और भी कई तरह के फैसिलिटीज़ देते हैं, जैसे कि बाय वन गेट वन फ्री, जैसे कि फ्लैट 60% ऑफ, फ्लैट 20% ऑफ, या 20% एक्स्ट्रा। इस तरह के आपने कई तरह के टर्म्स देखे हुए हैं मार्केट में, कई तरह के प्रोडक्ट में देखे हुए हैं आपने। गिफ्ट स्कीम होता है, रिप्लेसमेंट स्कीम होता है, आपको गिफ्ट वाउचर्स दिए जाते हैं, रिप्लेसमेंट की सुविधा दी जाती है, साथ ही साथ गारंटी कार्ड होता है, वारंटी कार्ड होता है। तो इस तरह के कई फीचर्स होते हैं जो इस मार्केट में देखने को मिलते हैं, जो एक सेलर के द्वारा दिया जाता है अपने प्रोडक्ट के लिए बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इस मार्केट का। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, इस मार्केट में फ्रीडम होती है, फ्री होती है एंट्री एंड एग्जिट। इस मार्केट में आज़ादी है नए फर्म्स के मार्केट में एंट्री लेने पर और पुराने फर्म्स के मार्केट छोड़ के चले जाने पर आज़ादी होती है। किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं इस मार्केट में देखने को मिलता है। कोई भी फर्म कंपटीशन में हिस्सा ले सकता है, प्रोडक्ट को वो मार्केट में बेच सकता है, साथ ही साथ कोई भी फर्म जो है वो अपने प्रॉफिट को देखते हुए, अपने लॉस को देखते हुए फर्म्स मार्केट छोड़ करके जा सकता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो कि मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट का है। नेक्स्ट इज, इस मार्केट में आपको लैक ऑफ देखने को मिलेगी मोबिलिटी। देखिए, इस मार्केट में सिमिलर प्रोडक्ट बन रहे हैं, सिमिलर होते हुए भी वो एक दूसरे से डिफरेंट है, तो थोड़ा बहुत अंतर हर एक प्रोडक्ट में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से डिफरेंट प्रोडक्ट की वजह से जब इसमें डिफरेंट इनपुट्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो देखें इनपुट से आउटपुट बन रहा है, प्रोडक्ट सिमिलर भी हैं और डिफरेंट भी हैं, तो मोबाइल हैं भी और नहीं भी। कहने का मतलब है कि हम एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ कर सकते हैं, कंप्लीटली नहीं कर सकते, परफेक्टली मोबिलिटी नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन काफ़ी हद तक हम एक इंडस्ट्री के कुछ फैक्टर्स को दूसरी इंडस्ट्री के फैक्टर्स में यूज़ करते हुए गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो लैक ऑफ मोबिलिटी भी इस मार्केट का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। सिर्फ यही नहीं, और भी पॉइंट हैं जैसे कि लैक ऑफ नॉलेज। इस मार्केट में नॉलेज की कमी होती है बायर्स को इस मार्केट में नॉलेज की कमी होने के कारण जो समटाइम्स मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट में भी आपको थोड़े बहुत प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के ग्लिम्स देखने को मिल जाएंगे। मतलब यहाँ पे सेलर्स के द्वारा प्राइस को डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है थोड़ा बहुत। ये कंज्यूमर्स के इग्नोरेंस और कंज्यूमर्स को नॉलेज न होने के कारण ये प्रोडक्ट के प्राइसेस को थोड़ा बहुत चेंज कर पाते हैं, जिसकी वजह से समटाइम्स इस मार्केट में सेलर्स के द्वारा बायर्स को एक्सप्लॉइट करने के भी टर्म्स देखने को मिलते हैं कि बायर्स जो हैं वो थोड़े बहुत एक्सप्लॉइट हो जाते हैं, उनको कह सकते हो हमारे लैंग्वेज में ठग लिया जाता है। तो इस तरह के पॉइंट्स आपको इस मार्केट में देखने को मिलते हैं ड्यू टू द इग्नोरेंस एंड लैक ऑफ नॉलेज अमंग द बायर्स, अमंग द कंज्यूमर्स। और ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इस मार्केट के। अच्छा, अगर हम बात करें इस मार्केट में फर्म्स क्या होते हैं, प्राइस मेकर या प्राइस टेकर, तो देखिए अगर देखा जाए तो इस मार्केट में फर्म्स प्राइस मेकर एंड टेकर दोनों होते हैं। कैसे?
तो प्रोडक्ट जो बन रहे हैं वो सिमिलर बन रहे हैं, तो कीमत जो है वो काइंड ऑफ सिमिलर तय होगी। लेकिन जैसे कोलगेट है, तो कोलगेट को बनाने वाला जो सेलर है वो अपने आप में मोनोपोली है। कोलगेट को बनाने वाला सिर्फ एक ही सेलर है और कोई कोलगेट बना नहीं रहा। पेप्सोडेंट को बनाने वाला जो सेलर है वो अपने आप में मोनोपोली है, वो अपने प्रोडक्ट की कीमत और क्वांटिटी खुद ही तय कर सकता है। सेंसोडाइन के भी सेम है और पतंजलि जो दंत कांति उसका भी सेम है। अब इस तरह से ये जो मोनोपोली है तो ये अपने प्रोडक्ट की कीमत और प्रोडक्ट की क्वांटिटी दोनों का डिसीजन ले सकते हैं खुद से। तो क्योंकि ये खुद निर्णय ले सकते हैं प्रोडक्ट के प्राइस और क्वांटिटी से, तो उस सेंस में प्राइस मेकर हुए। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या एक मोनोपोली अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट अपने प्रोडक्ट की कोई भी कीमत तय कर सकता है, तो नहीं। वो उसका जो कीमत होगा वो डिपेंड करेगा कि मार्केट में पेप्सोडेंट का क्या प्राइस है, पेप्सोडेंट का प्राइस डिपेंड करेगा मार्केट में सेंसोडाइन का क्या प्राइस है, और इसी तरह से दंत कांति। तो कहने का मतलब है सारे प्रोडक्ट्स एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं, जिसके कारण इन तमाम प्रोडक्ट्स के जो सेलर्स होते हैं वो प्राइस मेकर भी होते हैं और प्राइस टेकर भी होते हैं। और इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो किसी भी मार्केट को एक मोनोपोली मार्केट मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट बनाते हैं। यहीं पे इसी के साथ हमारा जो टॉपिक चल रहा था मार्केट, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, वो कंप्लीट होता है। हम लोगों ने फॉर्म्स ऑफ मार्केट देखा जिसमें 3 टाइप के मार्केट्स डिस्कस किए। मार्केट के मीनिंग के साथ हम लोगों ने तीनों टाइप ऑफ मार्केट के फीचर्स को डिस्कस कर लिया है। और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्राइस एंड आउटपुट का डिटर्मिनेशन देखेंगे अंडर डिफरेंट मार्केट, और वो हम अपने अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू।